राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया है कि इस बार सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। जो कुल गुरु हैं, जिनसे सिफारिश हैं, जिनसे जो सिफारिश मांगी गई थी, जो जवाब मांगे गए थे, उसमें जो नई शिक्षा नीति का जो हवाला दिया गया था और उसके आधार पर जो जवाब है वह दिया है। और ऐसे में जो उदयपुर में जो एबीवीपी हैं वह प्रदर्शन कर रही है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है जहां पर देखेंगे कि जो एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं वह छात्र संघ चुनाव की मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वह चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की जो मांगे हैं जो प्रदेश भर में उठ रही है और ऐसे में अब छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर एक तरफ संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एबीवीपी और जो यहाँ तक कि जो कांग्रेस है वह भी इसका छात्र संघ चुनाव करवाने की जो मांग है वह कर रही है। लेकिन अब जो कहीं न कहीं छात्र संघ चुनाव की मांग है, एक तरफ सरकार ने अपना जवाब है जो हाईकोर्ट में दिया है कि इस बार चुनाव वह नहीं करवाना चाहते हैं। जो कुल गुरु हैं उनसे सिफारिशें जो ली गई है, नई शिक्षा नीति की बात है जो की जा रही है। और कुछ छात्र नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे कि एक तरफ विरोध हैं जो आप कर रहे हैं, सरकार भाजपा की है, सरकार का विरोध कर रहे हैं या फिर किसका विरोध आप कर रहे हैं? ये उन कुलगुरुओं का भी विरोध है जो गलत सिफारिश भेजते हैं और वो यहाँ बैठ के ठेकेदारी कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव रोकने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। उनको पता है आज अगर छात्र संघ चुनाव हो गए तो इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी और इनको वापस यूपी भागना पड़ेगा। नहीं, पर सरकार तो राजस्थान में भाजपा की है ना। सिफारिश किसकी मानेगी? कुलगुरुओं की मानेगी ना सरकार तो। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इन ठेकेदारों की सिफारिश ना मानते हुए युवाओं के हक में निर्णय लिया जाए। कई बार पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे, इस बार भी चुनाव नहीं हुआ, पिछली बार भी तो कोई सिफारिश नहीं ली गई थी। पिछली बार पुत्र मोह था, पुत्र मोह के कारण कोई सिफारिश नहीं ली और सीधा छात्र संघ चुनाव में बैन कर दिया था। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी यही मांग है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। सरकार के माध्यम से भी यही मांग है, रजिस्ट्रार साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारी बात को पूरी पुरजोर तरीके से आगे रखे राजस्थान सरकार में। आप बताएं, लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। कुलगुरुओं से सिफारिश ली गई, नई शिक्षा नीति को इसमें बताया गया है कि जो जिस तरह से अगर चुनाव करवाते हैं तो कहीं न कहीं उसका उल्लंघन हो सकता है। कहीं ना कहीं कुलगुरुओं ने ये नई शिक्षा नीति को ढाल बनाया है ताकि उनकी धांधली चलती रहे और छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का उनको एक अवसर मिले। जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तब स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनको एक आवाज़ मिलती है जो ऑफिशियल होती है। अभी हम करते हैं तो सब अलग अलग बातें सब रखते हैं, पर जब स्टूडेंट यूनियन होती है वो स्टूडेंट्स की मांगों को पुरजोर तरीके से वीसी के और प्रशासन के सामने रखती है। आज जो कुलगुरु, जो राजस्थान भर के कुलगुरुओं ने ये कहा है कि छात्र संघ चुनाव करवाएंगे तो लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन होगा, हमको सफाई में 2-2 साल लगते हैं। अभी तो कोई सफाई में 2-2 साल नहीं लग रहे हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो बचकानी बातें हैं। वाइस चांसलर हैं, वो कुलगुरु हैं, हमारी माननीय हैं, पर उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए, ऐसे उनको बयान नहीं देने चाहिए। राजस्थान में सरकार भी तो भाजपा की है ना, भाजपा की सरकार है, आपके कई पदाधिकारी हैं एबीवीपी से जो भाजपा में जाकर बने हैं और अब आपको इस तरह से विरोध करना पड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात है कि विद्यार्थी परिषद से निकलकर नेतृत्व मिलता है, कहीं भाजपा में मिलता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम विरोध करना छोड़ देंगे। विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करती है और भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में विद्यार्थी परिषद का हमेशा रहा है। आप बताएं, लगातार मांग उठ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे जो संगठन है वह भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जो हाईकोर्ट में जिस बात को रखा गया है, जिस पक्ष को रखा गया है कि इस तरह से चुनाव नहीं हो सकते, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी जगह प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जो छात्र हित है उसके विषय के लिए विद्यार्थी परिषद आगे हमेशा कार्यरत है। सरकार भाजपा की है राजस्थान में, फिर भी इस तरह से एबीवीपी को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो विद्यार्थी परिषद है वो छात्र संगठन है, ना कि कोई राजनीतिक संगठन है। उसका किसी भी संगठन से, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप पूर्व में भी अगर आपको विषय याद होंगे, जब भाजपा सरकार रही है तब भी विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ पुतला फूकने का और प्रदर्शन करने का भी काम किया है। आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि आज तो प्रदर्शन इस तरह से किया है, अब आगे क्या करने वाले हैं? अगर क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम इस तरह से अगर चुनाव करवाते हैं तो जो समय अब नहीं मिल पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। ये तो एक कहने की बात है कि छात्र संघ चुनाव होने से समय लेट होता है, पर हम सभी देखते हैं कि जब बाकी के इलेक्शन हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते? विद्यार्थियों का शोषण क्यों हो रहा है इस जगह? उनका जो हित है, जो उनके मांगे हैं, उनकी पूरी क्यों नहीं हो रही है? ठीक, आप बताएं, प्रदर्शन करने आप आए हैं, एक तरफ सरकार राजस्थान में भाजपा की और आपको सड़क पर उतरकर एबीवीपी हैं जो प्रदर्शन कर रही है, तो क्या मैसेज है जो आप देना चाह रहे हैं?
हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ये चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी हेल्प चाहिए होती है जो यहाँ पे चुनाव होंगे तो यहाँ के जो लीडर्स होंगे वो करेंगे। तो ये चुनाव होने चाहिए। देखिए, जो छात्र संघ चुनाव की मांग है, जो जिसको लेकर एक तरफ सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, दूसरी तरफ जो एबीवीपी हैं जो प्रदर्शन करे, इनका कहना है कि कुल गुरुओं ने जो सिफारिशें की है, जो जवाब है वह दिए हैं, इसके कारण कुल गुरुओं का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका कहना है कि सरकार से जो मांग है वह उठ रही है, जो एबीवीपी हैं वह उदयपुर में भी प्रदर्शन कर रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।